अस्सलाम वालेकुम ई कॉमर्स गुरुज। मैं हूं उस्मान ई कॉमर्स वाला और मैं आपको आज कुछ ऐसे टूल्स शेयर करने जा रहा हूं जो मैं बहुत अरसे से यूज़ कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि मेरी प्रोडक्टिविटी के ऊपर उनका बहुत असर है। और मैं ये चाहता हूं कि हर वो शख्स, ख़ास तौर पे आप अगर इंटरनेट मार्केटिंग के अंदर हो, आप ई कॉमर्स ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो, तो आपको मोर प्रोडक्टिव होना पड़ेगा इस लैपटॉप के ऊपर अपनी वर्किंग के अंदर। तो इन टूल्स के अंदर से जो सबसे पहला टूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये मैं इसको शायद 10 सालों से ही इस्तेमाल करता हूँ। इसको हम लोग पहले गूगल प्रीव्यू बोलते थे। ये एक क्रोम एक्सटेंशन है और ये क्या करती है कि जैसे ही आप कोई भी सर्च क्यूरी गूगल के ऊपर लिखते हो, आपको जितने रिजल्ट्स आते हैं तो ये उनके साथ, उन सारे रिजल्ट्स के साथ लेफ्ट साइड के ऊपर और बॉटम के में दो चीज़ें आपको डिस्क्राइब करती है। नंबर 1, ये उस पूरी वेबसाइट का छोटा सा थंबनेल उस रिजल्ट के, उस सर्प के लेफ्ट साइड के ऊपर आ जाता है। और नंबर 2, एक बार हर रिजल्ट के नीचे बनती है और वो बार कुछ वेबसाइट्स के लिए थोड़ी ग्रीन होती है और कुछ वेबसाइट्स के लिए ज़्यादा ग्रीन होती है। तो ये दोनों सिग्नल्स हमें ये बताते हैं कि अगर किसी सूरत के अंदर हमने कोई कीवर्ड सर्च किया, तो हम लोग बजाय ये कि हर वेबसाइट के अंदर जाएं, उस पर क्लिक करें और जाके हम देखें कि हाँ ये वेबसाइट मेरे मतलब की है या नहीं, हम लोग उसका प्रीव्यू देख के ही समझ सकते हैं सर्च में कि ये वेबसाइट किसके रिगार्डिंग है, या मुझे इस पर क्लिक करना है या नहीं करना है। और दूसरा, ये आपको हेल्प करता है एक वेबसाइट की दूसरी वेबसाइट के ऊपर क्या अथॉरिटी है। तो इससे मैं ये डिफ्रेंशिएट करता हूँ कि हाँ मुझे कौन सा जो रिजल्ट आ रहा है। समटाइम्स जो दूसरे या तीसरे नंबर के ऊपर वेबसाइट होती है वो ज़्यादा उसकी अथॉरिटी है, वो ज़्यादा रेलेवेंट रिजल्ट्स जो है बता रही होती है। और इसी तरह जो प्रीव्यू है ये हेल्प करता है कि हम लोग किसी वेबसाइट पे जाए बिना देख सकें उसका प्रीव्यू कि उसमें क्या है, और यकीनन ये टाइम सेव करता है। दूसरी एक्सटेंशन जो मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग बहुत सारी वेबसाइट्स एक दिन में ब्राउज करते हैं, हज़ारों शायद, और ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स मिलती हैं जहाँ पर मार्केटर्स ऑल द टाइम चाहते हैं कि आप उस वेबसाइट के ऊपर जाओ, आप एग्जिट करना चाहो तब आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप आ जाए, या मुख्तलिफ अपने वो बैनर्स ऐड की सूरत के अंदर आपको डिस्प्ले करवा सके, या आपको कोई ख़ास मैसेज दे सके। तो जनाब दूसरी एक्सटेंशन जो है वो है पॉपअप ब्लॉकर। ये आपकी किसी भी आप वेबसाइट के ऊपर ब्राउजिंग करते हो और किसी भी सूरत के अंदर क्या वो मार्केटिंग के लिए वो पॉपअप आपके सामने आता है या किसी भी सूरत के अंदर, तो आपके सारे पॉपअप्स को ये ब्लॉक कर देता है। इसके अंदर अमूमी तौर पे जो इसकी डेटाबेस है, इसके अंदर तमाम जितनी रेलेवेंट वेबसाइट्स हैं उनको ये अलो करता है, लेकिन आप अपनी इसकी मैनुअल सेटिंग्स भी कर सकते हो, या जैसे ही ये कोई वेबसाइट ब्लॉक करता है आपको एक छोटा सा एक नोटिफिकेशन आता है, तो आप उस पॉपअप को अगर अलो करना चाहो तो आप अलो कर सकते हो, आप उस वेबसाइट को वाइट लिस्ट कर सकते हो। तो जनाब while browsing, while working, while focusing, this is a very good tool। मैं हर उस शख्स को रिकमेंड करना चाहूँगा जो फोकस करके कोई काम करना चाहता है जनाब। अब हम आएंगे तीसरे टूल की तरफ। मैं आई एम वेरी हैप्पी while यूजिंग दैट। अंग्रेज़ी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी पूरी है, और ग्रामर की और उसके जो स्पेलिंग्स हैं उसकी तो कोई हालत ही नहीं है। तो ऑलवेज देयर इज़ अ टूल, देयर इज़ एन एक्सटेंशन ग्रामरली, मुफ्त में है, कोई खर्चा नहीं है। आपको क्या करना है, क्रोम एक्सटेंशंस के ऊपर जाओ, ग्रामरली लो और इंस्टॉल कर दो। तो जनाब कुछ अर्सा आप ग्रामरली इस्तेमाल करोगे तो आपके स्पेलिंग्स भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपकी ग्रामर भी ठीक होना जाएगी, क्योंकि ये ग्रामरली जब आप लिखते हो कहीं पर भी, आया ईमेल लिख रहे हो, आया आप क्रोम के अंदर कहीं पर कुछ कर रहे हो, तो आया आप
गूगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर काम कर रहे हो, तो ग्रामरली आपको साथ साथ जस्ट करता जाएगा कि आप जो वर्ड लिख रहे हो क्या उसकी स्पेलिंग्स ठीक लिख रहे हो, और क्या आप जो ग्रामर लिख रहे हो उसके अंदर कोई मिस्टेक है तो ये आपको सजेस्ट करता है कि आपको इसकी जगह पे क्या लिखना चाहिए। सो ऑब्वियसली ग्रामरली मेरे जैसे बंदों के लिए लाइफ सेवियर है। जब हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, बहुत सारे लोगों को ईमेल जानी है और उसके अंदर ये बेशुमार ऐसी गलतियों को रोक लेता है जिसको इसकी अदम मौजूदगी में शायद मैं कभी नोटिस ना कर सकूं जनाब। तो उसके बाद हम लोग अगले टूल की तरफ आएंगे। यकीनन आप इसको भी बहुत प्रोडक्टिव पाओगे अपने लिए, और वो है गूगल कीप। गूगल कीप क्या है? हम लोग बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं और बहुत सारी वेबसाइट्स हमें अट्रैक्टिव लगती हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स को हम लोग नोट करके रखना चाहते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर हम लोग नोट कुछ करना चाहते हैं। तो जनाब गूगल कीप आपको हेल्प करता है। आप वाइल यू आर वर्किंग ऑन सम वेबसाइट, आप कुछ नोट करना चाहते हो, उसमें से कुछ कीप करना चाहते हो, तो आप गूगल कीप को इस्तेमाल करते हुए अपने नोटिफिकेशंस जो हैं, अपने नोट्स जो हैं, किसी वेबसाइट के बारे में, किसी चीज़ के बारे में बिल्ड कर सकते हो। ना सिर्फ आप वेबसाइट्स के ऊपर नोट ले सकते हो, आपको जो भी कैप्चर करना है वाइल ब्राउजिंग, आया आपकी तस्वीरें हैं, आया आपका म्यूज़िक है, या आपको अपनी स्मॉल टू डू लिस्ट बनानी है, तो गूगल कीप कैन रियली हेल्प यू आउट। और ये मस्ट हैव एक्सटेंशन है हर उस शख्स के लिए जो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहता है।